अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। दोस्तों, जो गरीब आवाम होती है वो गीज़र ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखती। वो गीज़र महंगा होता है, इस वजह से उनकी सर्दियां बहुत ही मुश्किल गुजरती हैं क्योंकि ठंडा पानी गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। आज की इस वीडियो में मैं गरीब लोगों के लिए 60 रुपये में वाटर हीटर बनाकर लाया हूँ। दोस्तों, 60 रुपये में वाटर हीटर बनकर तैयार हो जाएगा और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 2 तरीक़ों के वाटर हीटर बनाकर दिखाऊँगा। दोनों पे 50 से 60 रुपये का खर्चा आएगा और 5 मिनट के अंदर दोनों बन जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम ज़ाया होने से बचाते हैं। वीडियो को पूरा देखना। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीक़ों के वाटर हीटर बनाकर दिखाऊंगा और आपको साथ सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। नंबर 1 पे मैं इन आरी ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा और जो दूसरा तरीका है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। उसमें मैं इस 1000 वाट वाले एलिमेंट को इस्तेमाल करूंगा और आपको एम्पेयर मीटर की मदद से चेक करवाऊँगा कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है और ये कितने एम्पेयर ले रहा है। आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो एलिमेंट होता है ये बहुत जल्दी जल जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगा। आरी ब्लेड वाला तरीका है, ये ज़्यादा कामयाब है। ये आरी ब्लेड जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता, ये बहुत लंबे अरसे तक चलता है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस आरी ब्लेड वाले तरीके को इस्तेमाल करते हैं। हमें दरकार है इस तरह के 2 अदद आरी ब्लेड। ये मैं 2 आरी ब्लेड ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा वाट वाला हीटर बनेगा हमारा। अगर आप इसको सेंटर से काट ले तो उसके वाटेज कम हो जाएंगे इस तरह की। इसके बाद हमें दरकार है 1 अदद फट्टी, जिनके ऊपर हम इनको लगा लें। सबसे पहले इस जगह पे हम रखेंगे इस सारी ब्लेड को, नीचे से 2-3 सूत्र का बस गैप दे देना है और यहाँ पर हम टाइट कर देंगे 1 अदद स्क्रू। इस जगह पर दोस्तों मैंने 1 स्क्रू लगा दिया है। अभी हम दूसरी साइड इसकी करते हैं। यहाँ पर इस आरी ब्लेड को रख कर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि जो दूसरी तरफ हमने स्क्रू लगाया है और ये वाला स्क्रू आपस में टच नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर भी एक हम स्क्रू टाइट कर देते हैं। अगले नंबर पे हम इसके साथ इलेक्ट्रिकल वायर लगाएंगे। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल वायर है दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। ये इसकी जो 2 तारें हैं, इनके साथ एक खड़पेचा आपने लगा लेना है, स्क्रू लगा लेना है। क्या करना है जी, इस स्क्रू को हम यहाँ पर लगा देंगे और सेम इसी तरह दूसरे आरी ब्लेड के साथ भी हम इस स्क्रू को लगा देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, दोनों स्क्रू हमारे अच्छे तरीके से लग गए हैं। अभी हमारा राड वाटर हीटर है जो बनकर तैयार हो गया है। हमने सिर्फ इसको बिजली में लगाना है और तैयार है। 1 मिनट ठहर जाइए, अभी ये एलिमेंट वाला भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। बहुत इजी है, ज़िंदगी में आपको ये दोनों टोटके काम आएंगे, पूरी ज़िंदगी काम आने वाले हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब बारी आ गया दोस्तों, इस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम वाटर हीटर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भी हमें दरकार है इस तरह की 1 अदद फट्टी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और इसी फट्टी से मैंने काटे हुए इस तरह लकड़ी के छोटे छोटे 3 गुटके। इनको क्या करना है, एक गुटका आपने यहाँ पर रखना है और दूसरा यहाँ पर रख के, तीसरा यहाँ पर रख के इनको, इन जो तीनों गुटके हैं इन सब को एक स्टील की कील से यहाँ पर फिक्स कर लेना है। अभी जल्दी से मैं इसको फिक्स करता हूँ और वीडियो थोड़ी सी स्किप करता हूँ। देख रहे हैं ये तीनों गुटके मैंने अच्छे तरीके से लगा दिए हैं, लेकिन जो ऊपर वाली साइड पे 2 गुटके मैंने लगाए हैं, इनमें जो कील मैंने इस्तेमाल की है, इस कील को मैंने थोड़ा सा बाहर रखा है। ये इसलिए बाहर रखा है क्योंकि जब यहाँ पर मैं तार गुजारूंगा तो ये तार अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स हो जाएगी और यहाँ से हिलेगी नहीं। अभी बारी आती है इस एलिमेंट को हमने यहाँ पर फिक्स करना है। एक स्क्रू हमने दोस्तों यहाँ पर लगा दिया है एलिमेंट के साथ और दूसरा स्क्रू हम एलिमेंट के इस सिरे के साथ लगा के अच्छी तरीके से फिक्स करते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ, अगर कंपनी का ये वाला राड होगा तो ये भी शॉर्ट मार सकता है दोस्तों, इससे भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लग सकता है। तो ये भी अगर चल रहा हो पानी में, आप हाथ नहीं डुबोते और ये वाला चल रहा हो तो इस वक्त भी आपने हाथ नहीं डुबोना ना दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट लग सकता है ना। तो जल्दी से इस एलिमेंट को इस स्टिक के साथ फिक्स करते हैं। यहाँ स्क्रू के एक सिरे के साथ हम साथ में ही इस वायर को भी अटैच कर लेते हैं। अभी अगले नंबर पे हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके यहाँ पर इसको लगा देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इस स्क्रू के साथ एक मैंने इलेक्ट्रिकल की वायर लगा दी है और दूसरा एक एलिमेंट का सिरा यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों इस एलिमेंट को हम इस स्टिक के ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा खींच के रखना है, आपने खींच के रखेंगे तो सही ज़बरदस्त आएगा। आप देख सकते हैं हमारी टर्नें आ गई हैं इसके ऊपर।
अभी हमने इसका एक सिरा यहाँ पर लगा लेना है दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर इस सिरे को लगाना है और साथ में इस तार को भी लगा लेना है। एलिमेंट के दोनों सिरों से मेरे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अभी बारी आती है इस तार को यहाँ पर फिक्स करने की, ताकि इस एलिमेंट के साथ डायरेक्टली तार टच ना हो। इस जगह पे तार रखने के बाद इन नेल्स को आपने नीचे वापस थोड़ा सा हल्का सा बिठा देना है, इससे तार आपकी निकल कर यहाँ पर टच नहीं होगी। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, हमारा वाटर हीटर बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा एलिमेंट वाला वाटर हीटर है और ये हमारा आरी ब्लेड, जिसको एक्सा ब्लेड बोलते हैं, ये उससे बना हुआ वाटर हीटर है। अभी हम इन दोनों वाटर हीटर को पानी के अंदर लगाकर इनका आपको टेम्परेचर भी चेक करवाएंगे कि कौन कितना जल्दी पानी गर्म कर रहा है और कौन कितने एम्पेयर ले रहा है। जल्दी से हम इनको चलाकर टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने दोनों बाल्टियों के अंदर फ्रेश पानी डाल दिया है और ये कितना टेम्परेचर है इस पानी का, इसको चेक कराने के लिए हमारे पास मौजूद है डिजिटल टेम्परेचर स्केल। अभी हम इसको इस पानी के अंदर डिप करके चेक करते हैं कितना टेम्परेचर है पानी का। जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा है 23 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा इस पानी का टेम्परेचर भी है और इस पानी का भी अभी चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस वाले पानी का भी 23 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है। इस वाली बाल्टी के अंदर मैं ये आरी ब्लेड वाला रॉड इस्तेमाल करूँगा। इसको मैंने इस तरीके से इसके अंदर डिप कर दिया है दोस्तों। इस वाली बाल्टी के अंदर मैं इस रॉड को इस तरीके से डिप कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो आरी ब्लेड वाला हमारा वाटर हीटर है, इसको मैं इस बोर्ड के अंदर लगाऊंगा और जो दूसरा एलिमेंट वाला वाटर हीटर है उसको मैं इस बोर्ड में लगाऊंगा। दो बोर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको एम्पेयर अच्छे तरीके से मैं चेक करा सकूँ। अभी हम इस एम्पेयर मीटर को लगाते हैं इस बोर्ड के साथ। अपने एम्पेयर मीटर को एम्पेयर के ऊपर सेट कर लिया है और सबसे पहले हम इस जो आरी ब्लेड वाला हमारा वाटर हीटर है, इसकी हम तार प्लग इन करते हैं इसके अंदर और इसका बटन अभी ऑन करेंगे हम। और एम्पेयर आप चेक करना कितने एम्पेयर ले रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले रहा है 7 एम्पेयर, 7.5। यहाँ से मैंने एम्पेयर मीटर को उतार लिया है। ये अभी हमारा वाटर हीटर चालू हो गया है। अभी इस एम्पेयर मीटर को मैं इस बोर्ड पे लगा लेता हूँ और एलिमेंट वाला जो हमारा वाटर हीटर है, अभी मैं आपको उसके एम्पेयर चेक कराता हूँ। इसको मैं इस बोर्ड पे लगा देता हूँ। अभी इसको मैं बटन ऑन करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले रहा है दोस्तों 4.8 एम्पेयर। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गर्म हो रहा है इसके एम्पेयर बढ़ रहे हैं। और साथ ही इसमें मैं आपको टेम्परेचर स्केल लगाकर चेक कराता हूँ कि कौन सा वाटर हीटर बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। ये आप बज़ाहिर अगर देखें, मैं इस कैमरे को यहाँ लगाता हूँ, ये देखें आपको इसके अंदर बबल महसूस हो रहे हैं। ये ज़्यादा बबल दे रहा है, मतलब कि ये आरी ब्लेड वाला जो हीटर है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है और वो जो दूसरा है एलिमेंट वाला, वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अभी दोस्तों हमारे 5 मिनट हो गए हैं, दोनों वाटर हीटर चल रहे हैं। ये वाला जो वाटर हीटर है ये ले रहा है 7 एम्पेयर और ये वाला जो वाटर हीटर है 1000 वाट वाले एलिमेंट वाला, ये ले रहा है 5 एम्पेयर। अभी हम इस एलिमेंट वाले हीटर को चेक करते हैं कि इसने कितना पानी गर्म किया है। सबसे पहले हम इसके अंदर इसको डिप कर देते हैं। इसके सेंसर को, टेम्परेचर स्केल के सेंसर को इसके अंदर डिप किया है। ये भी आप देख सकते हैं 27 डिग्री, तकरीबन ये हमारा पहुँचा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और जबकि इस वाले को हम टेस्ट करते हैं और ये वाला हमारा पहुंच गया है 34 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच गया है। इसके वाट थोड़े से ज़्यादा है, ये इसके मुकाबले में ये वाला 2 एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है और पानी भी बहुत जल्दी गर्म कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, ये वाला जो हमारा वाटर हीटर है ये 1000 वाट का है और 5 एम्पेयर ले रहा है। और जो ये वाला हमारा वाटर हीटर है ये तकरीबन 7 एम्पेयर ले रहा है। इसके वाट थोड़े ज़्यादा हैं। अगर इसके वाट आप कम करना चाहते हैं तो ये आधा आरी ब्लेड आप इस जगह पर और इस जगह पर लगा सकते हैं, जिससे तकरीबन 500 से 600 वाट का आपका वाटर हीटर बन जाएगा और उसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो होगी। ये मैंने 2 रॉड इस्तेमाल किए हैं, जिससे तकरीबन ये 1200-1300 वाट का हमारा वाटर हीटर बना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।